अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MH होम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है शाही दाल। बहुत ही आसान और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 100 ग्राम हमने ली है दाल चना, 100 ग्राम ली है मसूर की दाल और 100 ग्राम हमने ली है मूंग की दाल। इन तीनों दालों को हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और दाल को हाथ से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। दाल को अच्छी तरह साफ़ करके पानी से वॉश कर लेंगे। दाल को हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और दाल को 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दाल को भीगे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम दाल में मौजूद पानी को वेस्ट कर देंगे। पानी को मैंने ड्रेन कर दिया है। अब एक प्रेशर कुकर में 2 लीटर पानी डालकर पानी को गर्म करेंगे। पानी जब उबलने के करीब हो तो जो दाल हमने भिगो कर रखी हुई थी उसको इस पानी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और दाल को 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। दाल उबल चुकी है और दाल की लुक भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ब्लेंडर की मदद से दाल को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड होने के बाद दाल की लुक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन में 1 सर्विंग स्पून घी डाल दें और उसको गरम करें। घी गरम हो चुका है। अब यहाँ पर 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, वो भी इसमें डाल दूँगी। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी काट कर इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया है ताकि टमाटर गल जाएं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले डालकर खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब ब्लेंड की हुई दाल को इस ग्रेवी में हम शामिल कर देंगे और इसे पकाएंगे। अब इसमें कुछ पानी डालकर इसको मज़ीद पकाएंगे। दाल को पकते हुए आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आके 1 कप ब्लेंड की हुई क्रीम को इस दाल में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो दूध और क्रीम को मिक्स करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं और मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर दें। दाल को लो फ्लेम पे कुछ देर पड़ा रहने दें और पकने दें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इस तरीके से शामिल कर दें।
इस तरीके से शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि गरम मसाला पाउडर दाल में अच्छी तरह से हल हो जाएगा। बिघार के लिए एक छोटी प्याज, 2 से 3 जवे लहसुन और थोड़ी सी अदरक चॉप करके घी में डाल दें और बिघार तैयार कर लें। बिघार तैयार हो जाए तो दाल को बिघार लगा दें। मज़ेदार शाही दाल तैयार है।